नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये कोई भर्ती से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, लेकिन भर्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी भर्ती से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे बीडीओ भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, BSSC की भर्ती हो, तुम्हारा शिक्षक भर्ती हो, तुम्हारी पुलिस भर्ती हो, सभी भर्तियों के लोगों के लिए देखो, जो आपके जो सवाल हैं और जो मेरे से आप जवाब पूछना चाहते हो, उन सभी सवालों के जवाब मैं एक-एक करके आपको देने वाला हूँ। अब देखो रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग ऊट-पटांग भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी होता क्या है कि व्यक्ति जो कोई अगर उसकी भलाई करता है, उस पे ज़्यादा कम ध्यान देता है, लेकिन बुराई करता है, उसके लिए सेंसिटिव ज़्यादा होता है। ये आप जानते हो, ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये चीज़ की, ठीक है? तो लेकिन इन सभी को छोड़ के मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ एक-एक करके। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनल भी कमेंट करते हैं, ठीक है? उनके भी जवाब मैं दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सवालों के जवाब मैं बिल्कुल दूँगा। आप जैसे लेखपाल भर्ती हो या अन्य भर्तियों से जुड़े हुए सारे सवाल, आपके एक-एक सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। और साथियों, एक चीज़ बिल्कुल समझ लो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि और यूट्यूबर्स की तरह मैं नहीं हूँ। होता क्या है, अमूमन मैंने देखा भी है और आपने भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर है, अगर वो 10 मिनट का वीडियो बना रहा है तो 9 मिनट तो वो दूसरे यूट्यूबर के बारे में ये बताने में निकाल देता है कि देखो ये मेरा कंटेंट था, ये मेरा वो था, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग वैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अभी तक बनाए गए हैं, किसी वीडियो में इस प्रकार का बात किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं कही गई होगी। आप ये ऑब्ज़र्व भी करते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा लाइफ़ का एक ब्राइट साइड देखता हूँ, डार्क साइड नहीं देखता। ये सीधी मेरी फ़िलॉसफ़ी है, मैं चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और हमेशा ध्यान रखो, अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है साथियों? ये भी होना चाहिए। और ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, बस यही है कि ये देखो, ये ऐसा कर रहा है, वो लोग वैसे कर रहे हैं, ये लोग वैसा कर रहा है। तो मैंने आप अभी आज तक इस प्रकार की कोई हरकत नहीं की है। और मैं ये भी जानता हूँ साथियों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे जो तुम्हारा थंबनेल वगैरह है या फिर मेरे पूरा का पूरा वीडियो उठा के चेप देते हैं, लेकिन मुझे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज तक मैंने किसी भी वीडियो पर जो भी कंटेंट लाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं अपना कोई वाटरमार्क वगैरह इस प्रकार से भी नहीं लाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट जहाँ तक पहुँचे वहाँ पहुँच जाए। बहुत अच्छी बात होती है। देखो, आपको कंटेंट लेना है, मेरे से मतलब है ना किसी और से मतलब है। आपको कंटेंट चाहिए, अगर कोई पीडीएफ वगैरह है या कोई मतलब नोटिस आ रहा है, तो मैं उसका करूँगा क्या? सीधी बात ये है। अब उसको अपना चेप दूँ क्या? मैं खुद बनाया है क्या वो घर पे? वो तो भई आयोग ने दिया है, तो आयोग का है, तो मैं अपना तो नहीं बनाया ना। तो मैं इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ता हूँ कि वाटरमार्क दिया जाए, इस प्रकार से हो। तो इसके चक्कर में मैंने कभी नहीं पड़ा। और मैंने कभी आज तक इतने वीडियो आपने देखे होंगे, ना किसी यूट्यूबर के बारे में कोई गलत-सलत बात बोली है और ना मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है जो मैं ये चीज़ सारी करना चाहूँ। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप इस वाले चैनल से कॉपी कर देते हो, उस वाले चैनल से चीज़ कर देते हो। तो एक बीच बात चीज़ समझ लो साथियों, मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को करूँ। जब मैं बार-बार इसलिए वीडियो लाया हूँ कि सारी चीज़ कमेंट बॉक्स में नहीं बताई जा सकती, इसीलिए मैं वीडियो को डेडिकेट करके लाया हूँ। और आपको ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भर्ती से रिलेटेड क्यों ना हो आप। देखो साथियों, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, मैं खुद के मेरे पास इतना टाइम समय नहीं होता है मैं खुद का वीडियो रीचेक कर पाऊँ कि मैंने क्या बनाया है। जो मैं बनाता हूँ, हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि 2-4 वीडियो ऐसे गए हैं जिनमें आवाज़ नहीं आई तो मैंने डिलीट भी कर दी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, सीधी बात ये है। इतना समय मेरे पे नहीं मिलता है। अब देखो, और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे द्वारा ना तो कोई किसी टेलीग्राम चैनल पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और ना मैं जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा खुद का मैंने अभी बहुत से लोगों ने कहा कि आप टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं बनाते? टेलीग्राम चैनल पे हमें लिंक दे दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल भी मैंने अभी बनाया है। थोड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ महीना हुआ होगा। तो उसपे लगभग 33 सब्सक्राइबर हैं, उसमें ज़्यादा भी नहीं है। मैं जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मुझे कोई इसमें आपत्ति वगैरह नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने आज तक वो खोल के भी नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ सिर्फ जो नोटिस आते हैं तो मैं आपको लिंक दे दिया है ऊपर। और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, या फिर मैं इतना इतना ज़बरदस्ती इसको भी, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, उस पर भी मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ज़्यादातर सब्सक्राइब करो। मैं आप कहता हूँ कि आपकी मर्ज़ी हो, आपको लगे अच्छा तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में। ठीक है साथियों? और ना मैं किसी चीज़ को बाध्य करता हूँ आपको कि भाई कंपेल कर रहा हूँ कि भैया ऐसा चीज़ करो ही करो, ऐसा मेरा कोई इरादा है नहीं। ठीक है? वरना मैं कभी ये कहता हूँ कि भैया टेलीग्राम चैनल मेरा सब बुक करके रखो, मतलब फॉलो कर लो इस चीज़ को, बिल्कुल मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से।
आपकी मर्जी होगी तो आप करेंगे, मर्जी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जाके भी देख लेना, आज सर्च भी कर लेना कि मेरे उसके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मात्र 33-34 ही मतलब उसके सब्सक्राइबर हैं, उससे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है, और मैं देख भी नहीं पाता हूँ, बस उसका नोटिस आती है तो मैं डाल ज़रूर देता हूँ, ये बात समझ लो। और बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, पहले भी कमेंट करते थे कि आप जितना भी कंटेंट लाते हो यूपी वाला कोई चैनल होगा, मुझे नहीं मालूम। आज तक मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने आज तक उसको देखा तक नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में, अब कल भी किसी लड़के ने कमेंट किया था, और बहुत सारे कमेंट ये करते रहते हैं कि यूपी वाला, और क्या है यूपी वाला मेरे को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, और ना मैं किसी उसको ज़्यादा उसमें बाद में जाना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं नहीं जानता किसी चीज़ पे। अब एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल गौर से सुननी है, जो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। जैसे मेरा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये तुम्हारा इंस्टा पे, सब पे मेरे मतलब चैनल बने हुए हैं, लेकिन मेरी सक्रियता इस प्रकार से समझ सकते हो आप। मैंने जो फेसबुक की आईडी है सालों सालों से नहीं खुली है। व्हाट्सअप पे मैसेज कभी कभी चेक करता हूँ 10-20 दिन में। मुझे इतना समय नहीं रहता है कि मैं हर चीज़ को मैं एकदम, हाँ यूट्यूब पे ज़रूर मैं सक्रिय रहता हूँ, ये बात हकीकत है। यूट्यूब पे आपके जो कमेंट आते हैं वो आपके कमेंटों के जवाब में दे देता हूँ। कभी कभी अगर हो सकता है, जितना पॉसिबल होता है मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। रीज़न क्या है कि जब जवाब ही नहीं दोगे, इंटरेक्ट ही नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको सवालों के जवाब कैसे मिल पाएंगे जो आपने सवाल पूछे हैं। तो इसके चक्कर में यूट्यूब पे जितने भी आपके सवाल हैं, और जितने भी मतलब कुछ आप पर्सनली भी करते हो, तब भी मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन और आइडिया जो मेरी बन रही हैं, और सोशल नेटवर्क साइट पे जितने भी आइडिया हैं, जैसे मान लो आप, मैंने बताया था व्हाट्सअप पे मैं 10-12 दिन में ही चेक कर पाता हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता है। और फेसबुक पे की बात करूँ तो सालों साल हो जाते हैं मेरे वो। अभी जो रिसेंटली मैंने जो फेसबुक पे अपनी दोबारा ओपन की थी आईडी, मतलब लॉगिन किया था, तो ये मान लो कि 12 महीने बाद की है, 12 महीने 6-7 दिन बाद। तो आप खुद लगाओ अंदाज, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि आप बिल्कुल कमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। साथियों, मैं नहीं करता हूँ, ये मेरी वो बात है। लेकिन मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ, ये सफाई देने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा संज्ञान में हो कि मैं इस प्रकार की हरकत नहीं करता हूँ, पहली बात तो ये। और जितना भी कंटेंट है वो मैं खुद आपको देता हूँ, ठीक है साथियों। और आप कहोगे कि जैसे यूपी के सवालों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि नोटिस वगैरह कैसे मालूम पड़ जाती है, तो साथियों मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ एक आध रिलेटिव है मेरा, जो मतलब दोस्त हैं मेरे, जो वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है साथियों। और एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था और फिर मैं बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कट ऑफ नहीं बता सकता। एक बात समझ लेना, कट ऑफ बता दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, जैसे नोटिस आ रही है, जैसे नोटिस आने वाली है, और जैसे मान लो कि रिजल्ट आने वाला है, तो कट ऑफ की नोटिस एक आध घंटे पहले तो मालूम पड़ सकती है। अब तुम कहोगे कि 10 दिन पहले मैं कट ऑफ बता दूं उसका आयोग वाली, तो नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, नोटिस के बारे में मालूम पड़ जाती है कि आज ये नोटिस आने वाली है, क्योंकि एक चीज़ सरल है। और अब तुम सोचो कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये कट ऑफ जाएगी और वो कट ऑफ जाएगी, हम आयोग से पूछ के आए, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। हाँ, 2-1 घंटे बाद पहले, जैसे रिजल्ट आने वाला है 12 बजे, अब तुम कहोगे 10 बजे तक मालूम पड़ जाएगा, बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। थोड़ा सा इसमें ये लीक हो सकता है, अब बहुत ज़्यादा पहले लीक होना पॉसिबल नहीं है। नोटिस वगैरह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आप जानते हो, इस चीज़ के बारे में मालूम करना बहुत ठीक होता, जैसे समझ लो कि हो सकता है कि आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे दोस्त हैं, तो उसके हिसाब से मालूम पड़ जाता है। अब ये मत सवाल दागने मत लग जाना, तो ये बताओ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये कट ऑफ मेरा सिर्फ, मैंने ये हर वीडियो में ये बताया है कि मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। मैं किसी की कट ऑफ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग का क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो तो वाद की बात है, सही हो गलत हो ये चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एनालिसिस किया है, और इस भर्ती पर जो लेखपाल भर्ती है, और वीडियो भर्ती भी आ रही है, लेकिन लेखपाल भर्ती पे बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया है। और मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है, हवा में तीर नहीं मारा है कि फालतू में इस प्रकार से कह दिया कि भैया साहब मैंने ये कट ऑफ जाएगा तो यही जाएगा। हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए आधा एक नंबर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इस बात की मैं भी गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है साथियों। हाँ, आधा नंबर एक नंबर इधर उधर हो सकता है, इधर हो जाए या उधर हो जाए, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आयोग की कट ऑफ मेरे पास नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि आयोग की मेरे पास कट ऑफ है, मैं आयोग का वो हूँ ये हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, सीधी बात ही है। और साथियों, चाहे आपकी ज़िंदगी हो चाहे भर्ती हो, एक जैसा ही काम करती है। आप भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अगर आप मेरे को कुछ कहोगे, जैसे मेरी आदत है ब्राइट देखने साइड, मैं डार्क साइड नहीं देखता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। और साथियों, अगर आप मेरे को पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करोगे, तो मेरे को भी जवाब देना आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन आप अगर देखा होगा किसी वीडियो में, मैं अग्रेसिव नहीं होता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के बारे में।
लेकिन आप सही रहोगे तो मैं सही रहूँगा, सीधी बात ये है, ठीक है। और आपके लिए कोई भी, अगर मैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्सनल कमेंट कर देते हैं। एक आध बार को मैंने जवाब भी दिया है बहुत अच्छा खासा, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में हर्ट होता है कि अरे बेकार है फालतू में किसी से कहना, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। तो आप भी साथियों सोच समझ के जवाब दिया करो, मतलब कमेंट किया करो, तो जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ एक सही पर्सन हो। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको क्या लगता है कि जॉब पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझो, और आप अगर सरकारी अफसर बन भी जाओगे, अफसर मतलब लेखपाल बन भी जाओगे, या कोई मतलब अफसर बन भी जाओगे, तो क्या वहाँ पर आपका वो चीज़ पीछे छोड़ देंगी? कभी नहीं छोड़ेंगी। तो आपको एक अच्छे नागरिक का परिचय देना है। ये फिलोसफिकल बातें हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी नौकरी में पाना चाह रहे हो तो उसका एटीट्यूड आपके उसमें होना चाहिए, आपको झलकना चाहिए, आपके अंदर पर्सनैलिटी में होना चाहिए कि भैया हाँ ये बनने लायक है। और आप वही चीज़ रहोगे, वही इस प्रकार से कमेंट करोगे, उसी प्रकार से रहोगे, तो दुनिया देखेगी भैया ये तो बिल्कुल बनने लायक तो है नहीं व्यक्ति, लेकिन बन कैसे गया। तो इस प्रकार के भी अपना एटीट्यूड छोड़ो, लोगों में थोड़ा सा सक्रिय रहो। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट बनो, इंट्रोवर्ट मत बनने की कोशिश करना। लेकिन एक्सट्रोवर्ट बनने का मतलब ये नहीं है वो ओवर स्मार्ट बन जाओ, फालतू में लोगों को शो ऑफ करते फिर रहे हो कोई ये है हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं, तो ये भी गलत है। लेकिन आप में अपना एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आप एक अच्छे नागरिक हैं इस देश के, ठीक है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप अच्छे नागरिक बनिए। अब ये सरकारी नौकरी तो पा ही लोगे, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो आप सरकारी नौकरी तो पाई जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों, किसी की ज़िंदगी में ताक झाँक करना ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने पहले भी बता दिया कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाऊं, और अगर मान लो कि 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और 19 मिनट उसी के बारे में कह रहा हूँ कि अरे यूट्यूबर ये कर रहा है, ये टेलीग्राम वाला ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये करता है, ये इसका ये करने वाला है, ये फालतू की बात करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है साथियों। तो ये बात दोबारा समझ लो और सुन लो, मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, और आपका काम है आप मेरी गाइडेंस लेते हो नहीं लेते हो ये आपकी मर्जी है, ठीक है साथियों। मेरा काम गाइड करना है। और साथियों, मेरे अगर वीडियो से किसी से दिक्कत होती है किसी साथी को, तो जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, बिल्कुल कृपया करके आप वीडियो मत देखिए। और मैं किसी से इस चीज़ का कंपेल नहीं करता, बाध्य नहीं करता इस चीज़ में। और मेरा ये शुरू से अगर वीडियो उठा के देखोगे तो किसी वीडियो में मैंने इस प्रकार की हरकत नहीं की। आप ज़रूर देखना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो वीडियो देखो, चाहो तो वीडियो मत देखो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है। और ये आपका ही पूरा का पूरा वो है कि आप क्या करना चाहते हो, और आपकी मर्जी बहुत मायने रखती है। लेकिन साथियों, इस प्रकार की जो फालतू की हरकतें वो मत किया करो। और कुछ लोग होते हैं, सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, ऐसी बात नहीं। और मेरा जितने भी लोगों ने कॉल किया, मैंने जितने लोगों ने कॉल किया है उन सबको मालूम होगा कि मेरा मतलब बात करने का तरीका लहजा कैसा है। मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ, और मैं आपका वेल विशर हूँ। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ कि फालतू में आपसे गलत चीज़ बोलूँगा, गलत काम करूँगा, नहीं करता हूँ मैं, ठीक है साथियों। तो मेरा काम है सिर्फ आपकी भलाई सोचना, आपके लिए अच्छा सोचना, बस इतना मेरा काम है, और उससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है साथियों। और मैं किसी यूट्यूबर के बारे में गलत कहने का कोई अधिकार नहीं रखता, और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं जैसा ज़िंदगी में हूँ वैसा ही यूट्यूब पर हूँ, ये बात मान लेना। तो साथियों, तो इस चीज़ की तो उम्मीद बिल्कुल मत करें कि मैं किसी यूट्यूबर को गाली दूँ, किसी यूट्यूबर के ये बारे में बात कहूँ, मैं नहीं करता और ना करूँगा मैं, ठीक है साथियों। और लोगों की तरह मैं फालतू में दूसरे की लाइन नहीं काटना चाहता, अपनी लाइन बड़ी करना चाहता हूँ। दूसरे की लाइन कटे न कटे उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो फॉलो करो, नहीं लगता तो बिल्कुल भी मत करो। और आपको अगर कोई गलत चीज़ लगती है तो बिल्कुल कमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि आपने ये गलत कहा है तो बिल्कुल मतलब लाइक मत करना, डिसलाइक करके जाना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। मुझे झूठ मूठ की फालतू की भलाई पसंद नहीं है कि फालतू में आदमी फ्लैटरिंग कर रहा है, फालतू में चापलूसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है साथियों। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वो बताइए, और आपका कमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलत किया है आपने तो मेरे को बिल्कुल बताइए, और सही किया है तब भी बताइए। तो मुझे गलत नहीं गलत कर रहा हूँ, अच्छा बोलोगे आप मेरे को, तो मैं सही चीज़ नहीं ला पाऊँगा हमेशा ज़िंदगी में, ठीक है साथियों। तो मैं आगे आपको भी बढ़ना देखना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें और नौकरी पाएँ, लेखपाल की पाएँ,
वीडियो की पाएँ, उसके बाद आगे कोई पीसीएस रैंक अधिकारी बने, आईएएस अधिकारी बने, तो आपके लिए बहुत मैं वेल विशर हूँ, बस इतना समझ लो। और मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहता और ना गलत सोचता हूँ। और आप भी साथियों, आप मेरी लाइफ पे ज़्यादा मतलब कमेंटबाजी मत करिए, और मैं आपको अगर चाहते हो वो सारी चीज़ मैं बता दूँगा, लेकिन कभी फुर्सत में आपको बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। मैं जब कुछ हो जाऊँगा तब मैं आपको ज़रूर मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि ये क्या है ज़िंदगी और कैसे चलती है, और मेरी ज़िंदगी में क्या है और आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मैं बात करता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बस इतना समझ लो, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखो साथियों, नहीं लगता तो बिल्कुल मत देखो। अगर कोई गलत बात कर रहा हूँ तो डिसलाइक करो, कमेंट करो कि आपने ये गलत बात बोली है, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन साथियों फालतू की बात करोगे कि इस चैनल और उस चैनल से, मैं कभी किसी चैनल को नहीं देखता हूँ, आपको समझ में गए होगे कि मेरे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, मैं खुद को आज तक मैं वो नहीं कर पाता हूँ, मैं खोल नहीं पाता हूँ। तो आपको किसी भी समझ सकते हो कि मैं किसको देखूंगा और किसको नहीं देखूंगा। और यूपी वाला साथियों, मैं पहले भी कहा था कि कोई भी अगर यूपी वाला, जैसे यूपी वाला जो चैनल है उसका लिंक भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या है। मैंने नहीं देखा है साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखता हूँ किसी भी चैनल को। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। और वीडियो साथियों अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और ठीक है साथियों, कमेंट जरूर करना अगर गलत है तो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।